हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डुकांटा। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन जो है दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। वी यूजुअली लिसन अबाउट सम ऑफ द टर्म्स इन वाइल स्टडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, एलिफैटिक क्या है, होमोसाइक्लिक क्या है, हेट्रोसाइक्लिक क्या है। ये सारे टर्म्स पहले से क्लियर रहने चाहिए, अदरवाइज व्हेन वी स्टडी दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन डिटेल तो ये छोटे छोटे टर्म्स कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। So let us study the classification of organic compounds in today's class. So let's study the classification of organic compounds. Now जो organic compounds हैं उनको broadly हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, cyclic compounds जिनको हम closed chain भी कहते हैं, या फिर open chain compounds जिनको हम acyclic या aliphatic compounds भी कहते हैं। नो क्लोज चेन का मतलब जो कार्बन होगा, कार्बन कार्बन आपस में जुड़ के एक साइक्लिक रिंग बना लेंगे, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे साइक्लिक कंपाउंड। और अगर कार्बन कार्बन के बीच जो चेन बन रहा है वो ओपन चेन है, स्ट्रेट चेन है, साइक्लिक रिंग नहीं बन रहा, तो उसको हम ओपन चेन कहेंगे या एलिफैटिक कंपाउंड कहेंगे या एसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। नाउ ये जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं इनको फर्दर हम कैटेगराइज करते हैं इनटू होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक एज द नेम सजेस्ट, होमो मीन्स सेम, तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हम उन साइक्लिक कंपाउंड्स को कहेंगे जिसमें जो साइक्लिक रिंग है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ कार्बन एटम्स ओनली। मतलब कि जो साइक्लिक रिंग बना वो रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन कार्बन एटम्स होंगे, कोई भी हेटेरो एटम, कोई भी दूसरा एटम नहीं होगा, दूसरा एलिमेंट का एटम नहीं होगा। जैसे बेंजीन जो है, तो बेंजीन के अंदर जो कार्बन का रिंग है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ कार्बन एटम्स ओनली। द सेकेंड टाइप इज हेटेरोसाइक्लिक। यहाँ देखिए, यहाँ पे था होमोसाइक्लिक, मतलब साइक्लिक रिंग फॉर्म्ड ऑफ सेम एटम्स एंड दैट विल बी ऑलवेज कार्बन। और अगर साइक्लिक रिंग के अंदर कोई भी एलिमेंट कार्बन के अलावा है, जो साइक्लिक रिंग बन रहा है उसमें एक भी एटम अगर कार्बन के अलावा होगा, जैसे फ्यूरान में होता है, जैसे पायरोल में होता है, पिरिडीन में होता है कि कार्बन के अलावा कोई दूसरे एलिमेंट के एटम्स भी होते हैं, तो वैसे साइक्लिक कंपाउंड्स को हम बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। नाउ ये जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं विच इज फॉर्म्ड ऑफ कार्बन एटम्स ओनली, दिस होमोसाइक्लिक कंपाउंड इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक। पहले एलिसाइक्लिक को देखते हैं। एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक इज अ कॉम्बिनेशन वर्ड फॉर्म्ड ऑफ एलिफैटिक प्लस साइक्लिक। एलिफैटिक हम लोगों ने पहले देखा था, एलिफैटिक का मतलब स्ट्रेट चेन कंपाउंड। सो दिस इज एलिसाइक्लिक, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो हैं तो साइक्लिक, जिनके अंदर साइक्लिक रिंग है, बट दे बिहेव एज एलिफैटिक कंपाउंड्स एंड दे ऑल्सो पोजेस एलिफैटिक चेन, मतलब एलिफैटिक प्लस साइक्लिक। तो साइक्लिक रिंग भी होगा, एलिफैटिक चेन भी होगा, और इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो एलिफैटिक कंपाउंड से मैच करेंगी। नो जो एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमा वर्ड आप लोगों ने वैसे भी सुना होगा, एरोमा का मतलब होता है फ्रेग्रेंस, खुशबू, स्मेल। तो वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वैसे होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर थोड़ी खुशबू हो, थोड़ा फ्रेग्रेंस हो, उसको हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। नो एरोमेटिक कंपाउंड्स को भी हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड कंपाउंड उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहेंगे जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग जरूर हो, जैसे बेंजीन खुद और बेंजीन के डेरिवेटिव्स, जैसे बेंजीन, नाफ्थलीन। नाफ्थलीन बॉल्स जो हम लोग घर पे यूज़ कर रहे होते हैं उनके अंदर भी दो बेंजीन रिंग फ्यूज रहती हैं, एंथ्रासीन। तो कोई भी साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो उसको हम बोलेंगे बेंजीनोइड कंपाउंड। और अगर होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, मतलब होमोसाइक्लिक है, उसमें फ्रेग्रेंस भी है, लेकिन अगर एक भी बेंजीन रिंग नहीं है तो उसको हम कहेंगे नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स, जैसे ट्रोपोलोन, एजुलिन, ये सारे। सो दिस इज बेसिक classification of organic compounds. Now let us study these terms taking their examples. Let's see open chain, acyclic or aliphatic compound. Now
ओपन चेन एसाइक्लिक या एलिफैटिक कंपाउंड हम किसको कहेंगे? जो कंपाउंड स्ट्रेट चेन हो या उसमें ब्रांचिंग हो सकती है। तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स या ब्रांच चेन कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल अगर हम लें प्रोपेन, तो प्रोपेन में 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे कोई रिंग है? नहीं, इट इज़ अ स्ट्रेट चेन। तो ऐसे कंपाउंड स्ट्रेट चेन कंपाउंड या एलिफैटिक कंपाउंड या एसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएंगे। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल। इसको देखिए, ब्यूटोइन 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में जुड़ा हुआ है। सो अगेन इट इज़ एन एलिफैटिक कंपाउंड। नाउ ब्रांचिंग्स भी हो सकती हैं, बट जो चेन है, जो कंपाउंड है, वो स्ट्रेट चेन रहना चाहिए। जैसे दिस वन 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसमें देखिए 4 कार्बन मेन चेन में जुड़ा हुआ है और एक ब्रांचिंग है। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन जुड़े हों लेकिन एक स्ट्रेट चेन में हो, इन कंपाउंड्स को हम एलिफैटिक कंपाउंड या स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कहते हैं। नाउ लेट्स सी क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। As I earlier said, क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनमें कार्बन कार्बन आपस में जुड़ के एक फ्यूज्ड रिंग बना लें। मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो एक साइक्लिक रिंग के स्ट्रक्चर में हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहेंगे क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड। जैसे साइक्लोप्रोपेन, इसमें हर एक कॉर्नर एक कार्बन को डिनोट कर रहा है। तो देयर आर 3 कॉर्नर्स, तो 3 कार्बन के लिए हम प्रोपेन कहते हैं, प्रॉप वर्ड यूज़ करते हैं। साइक्लिक है तो साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पे 5 कार्बन है, साइक्लिक रिंग है तो साइक्लोपेंटेन। इसको आप जानते ही होंगे, इसे हम कहते हैं बेंजीन। तो ये सारे कंपाउंड्स में आप देखिए कि जितने भी कार्बन एटम्स हैं वो आपस में जुड़ करके एक साइक्लिक रिंग बना रहे हैं। एक साइक्लिक रिंग का बनना बहुत ही ज़रूरी है फॉर अ कंपाउंड टू बी कॉल्ड एज क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड। नाउ यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल्स बताए हैं इन सब में एक ही रिंग है। अगर एक ही रिंग बनता है तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स को हम कहेंगे मोनोसाइक्लिक कंपाउंड। अगर एक से ज़्यादा रिंग हो किसी कंपाउंड के अंदर तो उसको हम बोलेंगे पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। लेट्स सी होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स जिसमें जो साइक्लिक रिंग है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ कार्बन एटम्स ओनली। देखिए यहाँ पे जो ये साइक्लिक रिंग बन रहा है, इस रिंग में यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ पे कोई भी दूसरा एटम नहीं है जो रिंग फॉर्म कर रहा है। रिंग से अटैच्ड हो सकता है लेकिन जो रिंग बनेगा उसमें सिर्फ कार्बन होना चाहिए। सो दिस इज साइक्लोब्यूटेन। यहाँ देखिए, यहाँ 5 कार्बन एटम है, जो रिंग है दैट इज फॉर्म्ड बाई 5 कार्बन एटम्स। एक अनसैचुरेशन है, हम साइक्लोपेंटीन कहते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट नोमेनक्लेचर इन आवर सब्सिक्वेंट क्लासेस। नाउ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेटेरोसाइक्लिक मतलब जो रिंग बन रहा है उसमें कम से कम एक एटम कार्बन के अलावा होना चाहिए। जैसे इसको देखिए, फ्यूरान, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, लेकिन यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ गया। तो ये रिंग के अंदर एक एटम है जो ऑक्सीजन से, जो कार्बन से डिफरेंट है। रिंग इज फॉर्म्ड बाय वन ऑफ द एलिमेंट, एटम ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच इज डिफरेंट फ्रॉम कार्बन। तो ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। इसमें देखिए जो रिंग है उसमें 4 कार्बन है लेकिन एक नाइट्रोजन है। सो दिस इज अगेन अ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट भी प्रेजेंट हो उसे हम कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। नाउ लेट्स सी एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक वर्ड इज कंप्राइज्ड ऑफ 2 वर्ड्स, एलिफैटिक एंड साइक्लिक। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके पास एलिफैटिक चेन भी है और साइक्लिक रिंग भी है, ऐसे कंपाउंड्स को हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। एलिसाइक्लिक कंप्राइज्ड ऑफ एलिफैटिक एंड साइक्लिक। देखिए इसमें एक साइक्लिक रिंग है और एलिफैटिक चेन भी है। चेन में 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, दिस इज 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसमें भी साइक्लिक रिंग है, एलिफैटिक चेन भी है, दिस इज 1 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहेंगे। नाउ लेट्स टेक अप एरोमेटिक कंपाउंड्स। नाउ एरोमेटिक कंपाउंड्स मैंने पहले भी बताया था, जैसे कि एरोमेटिक कंपाउंड हम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बोलेंगे जिसके अंदर फ्रेग्रेंस हो, स्मेल हो, खुशबू हो। नाउ एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम 2 पार्ट में कैटेगराइज कर रहे होते हैं, बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड। तो बेंजीनोइड कंपाउंड कौन होगा? जिसके अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग जरूर प्रेजेंट हो। जैसे एक तो बेंजीन खुद, या फिर जैसे इसको देखिए नैप्थलीन,
जो नैप्थलीन बॉल्स हम लोग घर पे यूज़ कर रहे होते हैं वाइट कलर के या कलर्ड होते हैं, वो नैप्थलीन का स्ट्रक्चर ये रहता है। नैप्थलीन के अंदर देखिए 2 बेंजीन रिंग है, तो कम से कम एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होना चाहिए, तभी उस कंपाउंड को हम बेंजीनोइड कंपाउंड कहेंगे। अगर एरोमेटिक है, खुशबू है, लेकिन अगर उस कंपाउंड के अंदर एक भी बेंजीन रिंग नहीं है तो उसको हम बोलते हैं नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड। जैसे इसको देखिए ट्रोपोलोन, इसके अंदर बेंजीन रिंग नहीं है बट इट इज़ फ्रेग्रेंट, खुशबू होती है, इसलिए इसको हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। जो कॉमनली वर्ड हम लोग यूज़ कर रहे होंगे अमंग दीज आर एलिफैटिक, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक एंड साइक्लिक। यही सारे मोस्टली हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाउ ऑर्गेनिक के अंदर बेसिकली वी हैव टू स्टडी हाइड्रोकार्बन, और फिर बाकी जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो सारे हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होते हैं। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। दैट मच फॉर टुडे। थैंक्स, बाय।